अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं सब। यकीनन बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ, रात के 10 बज गए हैं और यहाँ पर जी ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। रात का मंज़र कुछ अपना ही एक मज़े का कुछ लगता है। मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं अपना सॉकर में उधर गए हैं और मैं यहाँ साइड पे आ गई हूँ। आज काफ़ी दिनों के बाद ना मैं बाहर आई हूँ, बहुत ज़्यादा दिनों के बाद, और यहाँ पर बैठ के भी मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा चलें आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। यहाँ पे छोटा सा कुछ फेस्टिवल हो रहा था, मेरे हस्बैंड ने हमें बुलाया कि आओ, वो सामने जो लाइट्स हैं ना, वो जो पर्पल ब्लू ग्रीन सी कुछ, वहाँ पर भी बच्चों के लिए कुछ इवेंट था। यहाँ पर मुख्तलिफ़ जगह पर स्टॉल्स लगे हुए हैं, लेकिन जब मेरे हस्बैंड ने हमें बताया कि बाहर आओ तुम लोग, क्या अंदर कर रहे हो, यहाँ पे कितना ज़बरदस्त हो रहा है शो, तो हम बाहर आए तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। हमारे मतलब 10-15 मिनट लगे रेडी होने में और बाहर निकलने में, तो उतनी देर में ख़त्म हो गया। अब ये कल दोबारा है, कल इंशाल्लाह लेके आऊँगी बच्चों को मैं यहाँ पर, और फिर साथ में आपको भी दिखाऊंगी कि क्या क्या है, क्या इन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, किस किस चीज़ के हैं। काफ़ी सारे आप इस ग्राउंड में भी देखेंगे कि वो काफ़ी जो है ना, इस तरह छोटे छोटे स्टॉल से बने हुए हैं। अभी मुझे लगता है यहाँ पे लोफा वाले जो हैं, जो यहाँ का ऑर्गेनिक वो है ना, उसका भी है कुछ, और साथ में कुछ छोटी मोटी चीज़ें और होंगी, वल्लाह आलम क्या है क्या नहीं। लेकिन मुझे इतना मज़ा आ रहा है, बच्चे भी पास नहीं हैं, बच्चे वहाँ पे प्ले कर रहे हैं और मैं यहाँ पे अकेली बैठी हुई हूँ। पर इतना कोई ठंडा मौसम मतलब वो वाली ठंड नहीं है, आप नहीं कह सकते हो कि उफ सर्दियाँ। हमने हुडीज़ पहनी हुई हैं, यहाँ पे जितने लोग हैं फुल स्लीव्स में हैं या कुछ इस तरह हल्की फुल्की हुडी जो है वो चल रही है। लेकिन ओवरऑल मौसम बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है, बहुत बेहतरीन। ये कितना अच्छा लग रहा है ना। मैं बस अभी थोड़ी देर में जाऊंगी, बस बच्चे ज़रा थकेंगे तो फिर वो जाएंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं बाहर आई हूँ, आप समझ लें कि तकरीबन 3 वीक के बाद। बच्चों को स्कूल से लाना ले जाना या हॉस्पिटल के चक्कर तो चल रहे हैं, लेकिन ये है कि मेरा नहीं है। मेरा बाहर इस तरह बाहर आना, वॉक करना, ये वाला काम नहीं हुआ। अभी भी मैंने वॉक नहीं की, बस जस्ट एक राउंड लगाया और मैं आके यहाँ पर बैठ गई हूँ। तो चले फिर कल मुलाकात होती है आपसे इंशाल्लाह। बच्चों ने बोला कि हमें पास्ता खाना है, तो एक पास्ता का हमें रिकमेंड किया था मेरी एक दोस्त ने कि वहाँ का पास्ता बहुत अच्छा है। तो फिर हमने सर्च वगैरह किया भाई हलाल भी है या नहीं, तो उनका बीफ चिकन जो था हलाल था। पर मैं कहती हूँ कि मैंने फ़र्स्ट टाइम बाहर पास्ता खाया है। मैंने चाउमीन खाया हुआ है, वो भी पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा खाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मिसिसागा में खाया हुआ है, ओंटारियो में। मॉन्ट्रियल में मैंने कोई जगह ऐसी नहीं देखी जहाँ पे अच्छा पास्ता मिलता हो, देसी स्टोर देसी रेस्टोरेंट्स में। लेकिन यहाँ पर हमें एक इटालियन पास्ता मिला है, लुलू पास्ता के नाम से, पर इतना कोई बेहतरीन पास्ता है वहाँ का। यकीन करें आखिरी बाइट तक वो गर्म रहता है। वो डिस्पोजेबल कप्स में डाल के देते हैं और बेहतरीन किस्म का ना, तो बड़ा बड़ा अच्छा लगा। और वो मैं लेके घर भी आ गई और उनके साथ बड़ी अच्छी डील्स भी हैं उनकी। अगर यहाँ पे कोई मुझे देख रहा है तो ज़रूर वहाँ पे विज़िट करें, बड़ी अच्छी जगह है और बड़ा टेस्टी आपको पास्ता मिलेगा। बस आपका फ्लेवर जो है वो चॉइस करनी थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि काफ़ी सारे फ्लेवर्स थे। तो मैं भी आपको दिखा रही थी कि कितने पत्ते जो हैं वो गिर गए और कितने येलो कलर के हैं। सही वो रिच वाला जो येलो कलर होता है ना, वो है। इतना अच्छा लग रहा था ये देख के। और फिर जो गाड़ी पे पड़े हुए थे, तो मैं अपने हस्बैंड से कहने लगी कि अब जब गाड़ी चलाएंगे तो ये उड़ेंगे, तो मुझे वैसे देखना है। तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। मेरा जाने का इरादा था फॉल्स पे भी, अब देखते हैं क्या होता है। काफ़ी वो मतलब पार्किंग से आगे ना काफ़ी चलना पड़ता है वहाँ पर, तो बच्चों के साथ थोड़ा मुझे लगता है कि मुश्किल हो जाएगा। तो आज जो वाक़या हुआ हमारे साथ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हम लोग पार्क चले गए थे शाम में, और ऐसे हुआ कि
मेरी बेटी भी हमारे साथ थी। मैं वैसे जाना नहीं चाह रही थी, आज बड़े डिस्टर्ब भी हुए हैं, लेकिन अभी तो हम लोग काफ़ी कूल डाउन हो गए हैं। लेकिन उस टाइम पे जो हमारे ऊपर गुज़री है वो बड़ी सख्त किस्म की थी सिचुएशन। और उस सिचुएशन में यकीन करें कि ऐसे लग रहा था कि मैं आसमान और ज़मीन के दरमियान में ना, मैं जैसे वो बंदा फंस जाता है ना दीवार में, वैसे फंस गई हूँ। ऐसे मेरा दिमाग के ऊपर बोझ, सर के ऊपर बोझ सा आ गया और मेरी टांगें शल हो गई, मतलब चलने फिरने के काबिल नहीं रही। हुआ ऐसे कि हम लोग पार्क में थे और मेरी एक कॉल आ गई। मैं अपनी बेटी मेरे पास ही बैठी हुई थी, उठ के सामने गई तो एक अरबी माँ बाप बैठे हुए थे और माँ बाप नहीं, सॉरी माँ और बेटा बैठे हुए थे। तो उनके पास ना जाके, उनकी साइकिल थी उस बच्चे की, बड़ा सा बच्चा था, उसकी बड़ी वो जो साइकिल, यही कोई 14-15 साल का बच्चा था, तो उसकी साइकिल के साथ ये टायर्स के साथ खेल रही थी। अच्छा, बस ये इतना हुआ कि मैं बात कर रही थी और हस्बैंड सामने बैठे हुए थे, दूसरे दोनों बच्चे जो हैं वो स्केटबोर्ड के साथ प्ले कर रहे थे। तो जैसे ही मतलब 1 मिनट के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे अमायरा नज़र नहीं आ रही। मेरे हस्बैंड, मैंने शोर बचा, मैं अमायरा किधर है ना, तो कहते हैं इधर ही हो, किधर जाना है ना, पार्क बहुत बड़ा है, मैं अक्सर उस पार्क में जाती हूँ, लेकिन ये है कि वहाँ पे बच्चे खेलते हैं, सड़क थोड़ी सी दूर आ जाती है, लेकिन फिर भी और बस जी, हमें मुझे मेरी बेटी ना मिले। पूरा चक्कर में मैंने एक साइड ले ली, दूसरे बेटों ने मेरे एक साइड पे चले गए, हस्बैंड नीचे की तरफ चले गए। नहीं जी, और मैं लोगों से पूछ रही हूँ और सी, मतलब मुझे उस वक़्त नहीं पता था कि मेरी क्या आवाज़ें निकल रही हैं। अमायरा के अलावा और कुछ निकल ही नहीं रहा था कि छोटी-सी बच्ची है, अभी बोल भी नहीं सकती और किधर चली गई। मतलब 1 मिनट में मेरे ज़हन में क्या चल रहा था कि कोई बंदा था जिसने मतलब एकदम से उसको उठा के और वो ग्रैब करके उसको चला गया है ना, ऐसे कुछ हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है। क्योंकि इतनी सी बच्ची इतनी जल्दी, मतलब सेकंड्स में, मिनट में वो इतने दूर या इधर-उधर तो जा नहीं सकती। हम लोग बिल्कुल मिड में हैं पार्क के। तो बस फिर क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड को मैंने दोबारा कॉल की कि भई मिली है या नहीं मिली? वो कह रहे नहीं। मैं समझी शायद मिल गई है, तो ये इतने रिलैक्स होके बोल रहे हैं ना। और मैं मतलब जैसे ही उनको मैंने देखा, उनके पास मेरी बेटी नहीं थी। बस फिर तो बिल्कुल, और फिर वहाँ पे अरबी फैमिलीज़ थी 3-4, वो औरतें भी भाग के मेरे पास आ गईं कि क्या हुआ? मैंने बताया कि इस कलर के कपड़े पहने हुए हैं, ये उसकी कद-काठ है, इस तरह की शूज़ पहने हुए हैं, सब कुछ। तो ख़ैर जनाब, हस्बैंड मेरे ने चक्कर लगाया तो वो पार्क के ऑपोज़िट साइड पर जो रेज़िडेंशियल एरिया था ना, उस एरिया में चली गई। वहाँ से 3-4 लोगों ने, 2 औरतें थीं और 1 मर्द ने पकड़ के उसको लाया। उनके कुत्ते के पीछे ना वो भागने लग गई। तो अब यहाँ पर अच्छा, अब मैं जिन लोगों के पास खड़ी हूँ और भाग-दौड़ कर रही हूँ, वो उन लोगों ने मुझे बोला कि आप पुलिस को पहले कॉल कॉल कर दो। मतलब अगर कुछ ऐसा मसला अल्लाह ना करे हो जाए, तो बच्ची मतलब एरिया के बाहर ना जा सके। तो वो सारा सर्कुलेट हो जाएगी बात। अच्छा, अब मैं हस्बैंड को मैंने कॉल की तो एकदम से हस्बैंड की कॉल आ गई कि अमायरा मिल गई है। ख़ैर वो तो सिचुएशन ही कुछ और थी। फिर उन लोगों ने क्या किया कि बोला कि अब हम पुलिस कॉल करते हैं। उन्होंने क्योंकि कल कर दी थी कॉल, जिनको अमायरा मिली थी उन्होंने कॉल कर दी थी ऑलरेडी कि हमें इस तरह बच्ची मिली है और पेरेंट्स बिल्कुल मतलब वो हो गए हैं। तो मुझे वो अरबी औरत कहने लगी कि तुम्हें पता है कि बहुत अच्छा हुआ है बच्ची मिल गई है, लेकिन पुलिस तक ये केस नहीं जाना चाहिए, ये बात नहीं जानी चाहिए। अगर आपके बिहाफ़ पे जाती है वो बहुत बेस्ट है, लेकिन अगर कोई और करेगा तो ये आप पे बहुत मसला बन जाएगा। ख़ैर वो फिर उन्होंने मेरी सिचुएशन देख ली थी, मेरा रंग रूप उड़ा हुआ, ना मुझे दुपट्टे की होश है, ना मुझे कुछ होश है। मैं भाग के गई, इसको उठाया, प्यार किया, और ये भी इतनी कुछ सहमी हुई थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती कि उस वक़्त क्या सिचुएशन हुई है। लेकिन अल्लाह ने किया है, अल्लाह का बड़ा करम हुआ है कि बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई गाड़ी आ जाती एकदम से या कुछ, क्योंकि वहाँ वहाँ पे गाड़ियाँ इसलिए नहीं आ रही थी, कंस्ट्रक्शंस हो रही थी और कंस्ट्रक्शन की वजह से ना वो रोड ब्लॉक था। अल्लाह का ये करना हुआ मेरे साथ, अल्लाह ने आज बड़ा मेरे ऊपर करम किया है।
और बस ये मैं बात शेयर करी थी कि कभी भी बाहर जाएं प्लीज़ अपने बच्चों को एक सेकंड के लिए भी अपने पास से ना हिलने दें। पता कुछ भी नहीं चलता, सेकंड्स में गेम कुछ की कुछ बन जाती है। और हम लोग लिटरली अभी तक रात के 12 बजने वाले हैं और हम लोग अभी भी यकीन करें यही बात बार बार डिस्कस कर रहे हैं। और मैं फिर दोबारा से उसी मतलब उसमें चली जाती हूँ और मुझे वैसे ही रोना आने लग जाता है। तो बस अल्लाह ने बड़ा करम किया और फिर उन लोगों ने भी सिचुएशन देखी और फिर पुलिस को दोबारा से कॉल की गई कि नहीं पेरेंट्स मिल गए हैं, तो बस ये सब कुछ। तो बस ये सब कुछ हुआ हमारे साथ। और यहाँ पर जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी भी वहाँ पे अरबिक औरतें थी ना, सब ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का कलमा पढ़ा। वो जो अच्छा लगा ना कि इस दियारे गैर में आपका कोई तो है कलमा गो या कोई ऐसा है जिसने आप का साथ दिया। और लेकिन वो तो गोरे थे, उन्होंने तो बड़ा एक्शन लिया। वो मेरे हस्बैंड की तरफ इतना अकड़ के वो बंदा आया कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने बच्ची को छोड़ा है। मतलब यहाँ पे कुछ केसेस ऐसे अब सामने आ रहे हैं जिनकी वजह से ना लोग बहुत डर गए हैं। और स्पेशली हमारे एरिया में कह रहे हैं कि यहाँ पे मतलब बच्चों का कुछ मसला चल रहा है ऐसे, तो बहुत केयर करें ना। तो ये बात है। तो यहाँ पर जी मेरी अब बात को हल्का-फुल्का करते हैं। टीमों से मैंने एक बस फ्रॉक ऑर्डर किया था और 3 चीज़ें मुझे इसमें फ्री मिली थी। और वो तीनों चीज़ें जो मैंने आपको पहले दिखाई हैं, जिनमें एक बास्केट सी थी जिसके ऊपर इस तरह नेट का कवर आ जाता है, तो कुछ फ्रूट डालने के लिए, फ्रूट फ्लाइज़ से बचने के लिए मुझे ये अच्छी लगी थी और वो भी फ्री थी। और जो स्कार्फ़ था वो तो मैं कहती हूँ बस हाँडी हुई है। वो मंगवाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बस वो गंद ही था, उसकी जगह कोई और चीज़ हो जाती तो बेहतर था। और एक मैंने जो ये वेट का होता है ना चेक करने के लिए, वो एक छोटी-सी मशीन सी मँगवाई थी। और यहाँ पर जी मेरी बेटी का फ़्रॉक जो था, ये फ़्रॉक वैसे एक्सपेंसिव था। आई थिंक ये 45 या 65 कुछ इस तरह की रेंज में था। और इसका कपड़ा, इसका मटेरियल इतना कोई अच्छा है। और ये थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि शायद मेरी बेटी को बड़ा होगा, विंटर तक आ जाएगा शायद। ना भी आए तो मतलब मुझे लग रहा है कि फ़रवरी मार्च तक आ जाएगा। यहाँ पे तो वैसे भी ठंड ही रहती है, हमारे पास तो 2-3 महीने के लिए गर्मी आती है। लेकिन ये बहुत बेहतरीन मुझे मिल गया। और इसकी जो स्वेटर है ना, ये भी इतनी कोई खूबसूरत है। ऊपर इसके ना ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, जो आपको पिंक कलर की नज़र आ रही है, ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और ये इतनी कोई प्यारी लग रही थी और इसका कपड़ा देख के ना मैं इतनी खुश होगी। अच्छा, कभी-कभी ऐसे होता है कि आप किसी वक़्त बहुत खुश होते हो। मैं आज ऐसे ही खामख़ा खुश थी। मैं बाहर गई, कास्को जाना पड़ा मुझे, वहाँ से वापस आई, फिर ये मुझे हस्बैंड ज़बरदस्ती बाहर ले गए। अच्छा, ये मैंने देखी, ये चीज़ें देख के मैं ऐसे ही खुश हो गई। बस कोई दिन मतलब छोटी-सी चीज़ के लिए भी आप खुश हो जाते हो। तो मेरी वो वाली सिचुएशन थी आज। लेकिन बाद में फिर उससे जितनी मैं खुश थी ना, उसका डबल मैंने फ़ेस किया है शाम के टाइम। तो बस अल्लाह ने करम किया, अल्लाह ने जी बड़ा करम किया है। बस मेरी इस चीज़ से आप सीखिएगा कि चाहे वो 10 साल का भी बच्चा है ना, 1 मिनट के लिए भी उसको नज़र से ओझल ना करें। सेकंड्स नहीं लगते। मैं कहती हूँ मिनट तो बहुत दूर की बात है, सेकंड्स में क्या से क्या हो जाता है। तो अल्लाह पाक सबको अपनी अमान में रखें, हमें भी और आपको भी। तो बस इंशाल्लाह फिर मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। यहाँ पे जी डिनर टाइम था और डिनर में मैंने जो कुछ बनाया था, ये नान भी मैंने खुद बनाए थे। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना ख़्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।